जो कि मेरे समझ से परे था कि हमारा इतना बड़ा टीम है बिहार में। तो अगर हम लोग सब इफर्ट करते हैं तो शायद इसका कहीं एक आध सीढ़ी चढ़ जाएंगे। बट लेकिन अगर जैसा जैसा आज हम लोग को मिला है कि हम लोग कम्युनिटी को ज्यादा से ज्यादा इंगेज करें, क्योंकि हर बार वही होता है, हम लोग बार बार पुलिस से मिलते हैं, जिससे मिलकर वो चेंज हो जाते हैं, फिर उनको वही नियम कानून करना। इससे ज्यादा इफेक्ट है कि हम उस समुदाय को आगे लाते जाएं, हर बात पे, हर चीज पे उनको उनके अधिकारों के बारे में बताएं, तो हम लोग को ज्यादा निकल के आएगा। और आप लोग इतना शॉर्ट टर्म में इतना टाइम अपना दिए, चाहे वो सनत सर हो, विनोद सर हो, सभी का नाम सॉरी कि हमको एक बार में याद नहीं हुआ, तो हमारे समस्तीपुर से हैं, अलग अलग जगह से आए हैं। इसके लिए हम सबको थैंक यू कहते हैं, पूरे समग्र सेवा, पूरे बाल साथी की ओर से, कि आप लोग अपना समय दिए। और हम उम्मीद भी करते हैं कि अगर हम लोग जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं और कुछ का छूट रहा है, तो हर बार इसी तरह कुछ हम लोग को मार्गदर्शन देते रहें, ताकि हम लोग फिर आपके बाद एक नया पीढ़ी तैयार हो जो इस मुद्दे पे डरे नहीं और उसके आगे लेके आए। क्योंकि हम लोग का भी बच्चा कहीं ना कहीं बाल शोषित है, हम लोग भी कई बार जाते हैं यहाँ का फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चों से निकाल देते हैं। तो ये हमको अंदर से संवेदनशील बनना होगा, कि अपने बच्चों को भी वैसा ही ट्रीट करें जैसा उम्मीद कर रहे हैं सामने वाला करे। तो इसके लिए हमको इतना हम लोग का माइंड सेट आज चेंज हुआ, तो हम उम्मीद करते हैं जब हम लोग कम्युनिटी में ऐसा करेंगे तो उनका भी माइंड सेट चेंज होगा। समय लगेगा, क्योंकि हम जागरूक थे लेकिन संवेदनशील नहीं थे, और वो ना जागरूक है तो संवेदनशील कहाँ से होंगे। तो इसलिए हम लोग को अलग अलग स्टेक होल्डर के साथ अलग अलग तरह से बात करना होगा। सबसे बड़ी बात है, हम लोग फॉलोअप छूट जाता है उसको करना होगा, क्योंकि फॉलोअप कई बार हम लोग पीछे छोड़ देते हैं नए आदमी को जोड़ने के चक्कर में। तो उस पर भी हम लोग का काफी फोर्स होना चाहिए। तो हमको काफी खुशी है कि आप लोग के द्वारा और समग्र सेवा बाल साथी के द्वारा ये मौका मिला है कि आप लोग को सुने, समझे और खुद के में कुछ चेंज आया। इसलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। खाने के लिए हम लोग चलेंगे साथ। नमस्कार, मैं आर्यन चंद्र और आप देख रहे हैं HRS न्यूज। अभी हम लोग बाल शोषण मुक्त समाज में भी हम 17 तारीख को मीटिंग था AN सिन्हा इंस्टीट्यूट पटना में, और आज हमारे बीच मैम भी बैठी हुई हैं जो कि यहाँ के सीनियर भी हैं, और हम मैम से कुछ जानेंगे कि बाल शोषण के बारे में बचने का सबसे बड़ा उपाय क्या है, जो हमारे व्यूअर को मैम बताएं, और घर बैठे हम लोग कैसे अपने बच्चे को सेफ रख सके और हमारे बगल वाले बच्चे को भी सेफ रख सके। नमस्कार मैम, HRS न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू। बहुत बड़ा सवाल आपने मुझसे किया है कि हम अपने बच्चों को सुरक्षित कैसे रख सके। यहाँ अभी बिहार में जो पहल हुई है वो बाल यौन शोषण से भी बच्चों को मुक्त रखने के लिए की गई है, जो जिस पे एक कानून है हमारे देश में, पॉक्सो करके कानून है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, जिस पे अभी जनवरी से यहाँ पे काम शुरू हुआ है। 5-10 डिस्ट्रिक्ट में समग्र सेवा, संवेद, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिलके काम कर रही हैं। कानून में इसका एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ हैं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, पुलिस है, कोर्ट्स हैं। हमको देखना है, हम सबको देखना है कि ये सब चीज़ें काम कर रही हैं। एक बहुत बड़ी चुनौती जो सब घर में आ रही हैं, जब बच्चे एक एज के हो जाते हैं, 14 साल के, 15 साल के, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों को प्यार हो जाता है, वो किसी के साथ उनको प्यार हो जाता है। वो बिल्कुल मैम, आए दिन हम लोग देख भी रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, हमारे आस पास में ही हो रहा है। तो कहना मुझे यही बात है मैम कि आज बाल शोषण मुक्त समाज आज रखा गया यहाँ पे पटना में, बापू सभागार के बगल में रखा गया। और मैम से बस मुझे यही चाहिए कि इससे आज जो मीटिंग रखा गया, मेन पर्पस क्या था मैम? मेन पर्पस ये था कि हम लोग एक साथ काम करें। देखिए, बहुत सारी चुनौतियां हैं, अलग अलग चुनौतियां हैं, और उस पर हमको अलग अलग काम करना होगा। कम्युनिटी के साथ काम करना होगा, पेरेंट्स के साथ काम करना होगा। जो पूरा कानून है वो कह रहा है कि हमको बच्चों को इसकी भागीदारी से आगे चलना है। वो समाज और वो दिन चला गया कि हम बच्चों को बोलेंगे तुम ये वो करो और वो करेंगे। हम एक दूसरे समाज में रह रहे हैं, अभी पूरा सोशल मीडिया है, तो हमको उनके साथ भी समय बिताना होगा, उनके साथ भी बात करना होगा और उनको अपने साथ लेके आगे चलना होगा। कानून भी ये कह रहा है कि बच्चे क्या चाहते हैं, हमको ये भी देखना है। हम कोई भी निर्णय बच्चों के बारे में लेते हैं तो कानून को भी देखना है कि बच्चा क्या चाहता है। तो बच्चों को सुनना, बच्चों के साथ बैठ के समय बिताना पेरेंट्स की जो जिम्मेदारी, और बहुत मुश्किल है ना। सब कोई हमारी अब ये भी है कि हम ऐसा है नहीं है कि हर घर में माँ घर में है और बच्चों के साथ समय बिता रही है। दोनों माँ बाप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है घर में माँ पे, बच्चों पे, क्योंकि उनको इतना समय नहीं मिल रहा है। ये सब चीज़ें हो रही हैं समाज में, और जो कानून है वो समाज से अलग नहीं है। तो बाल शोषण से बचने का उपाय बताएं हमारे व्यूअर को।
बाल शोषण से बचने का उपाय है और हमारे पेरेंट्स को भी बताएं, जितने भी बच्चे लोग हैं उनके पेरेंट्स को भी पता चले हमारे चैनल के माध्यम से। देखिए, बाल शोषण से बचने का उपाय यही है कि हम माँ और बाप में एक बहुत अच्छा रिश्ता, बच्चों में और पेरेंट्स में एक बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत रिश्ता होना चाहिए, एक विश्वास का रिश्ता होना चाहिए। कुछ भी यदि गलत होता है बच्चों के साथ तो उनको लगना चाहिए कि हम जाके अपने माँ बाप से बात कर सकते हैं। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि नहीं, हम माँ बाप को बोलेंगे तो वो हमको डांटेंगे। और यदि हम कहीं गलत रास्ते पे भी चले गए तो हमको लगना चाहिए, कल हमको समझ में आ गया यह गलत रास्ता है, कि हम आके अपने माँ बाप से बात कर सकते हैं, अपने टीचर से बात कर सकते हैं और अपने दोस्त से भी। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं ना, कभी कभी हम जो देख रहे हैं कि बाल यौन शोषण के बारे में कैसे आप बाहर आती है ये बात। कोई बच्चे ना, ज्यादातर बच्चे अपने माँ बाप को बताते हैं या भाई बहन को बताते हैं, जो बताते हैं। लेकिन रिसर्च ये दिखा रहा है, बहुत आश्चर्य और बहुत मुश्किल चीज बाहर निकल के आया रिसर्च से, कि बहुत कम बच्चे, सिर्फ 30% बच्चे ही थे जिन्होंने किसी को बताया कि उनके साथ ऐसा हुआ है ना। चलिए, बहुत अच्छा लगा जानकर मैम से। धन्यवाद मैम, HRS न्यूज़ में आपका धन्यवाद है। और जैसा कि माता पिता बताए कि बच्चे और पेरेंट्स में एक रिलेशन होना चाहिए जो कि फ्रेंडशिप है, तभी बच्चे के साथ अगर शोषण हो रहा हो तो बच्चे अपने फ्रैंकली अपने पेरेंट्स से बात कर सके। और एक मैम और है, उनसे भी हम थोड़ा जानकारी लेना चाहेंगे। जैसा कि अभी मैम यहाँ पे मेरे बगल में है और हम मैम से भी कुछ पूछना चाहेंगे। नमस्कार मैम, HRS न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम सौम्या कुमारी हुआ और मैं बाल साथी समग्र सेवा जमुई से हूँ और हम लोग बाल सुरक्षा को लेकर काम कर रहे हैं। पिछले 7 साल से हम बाल सुरक्षा को लेकर अलग अलग बच्चों को बाल विवाह, बाल मजदूरी, मतलब बच्चों के बाल शोषण को लेकर उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो बाल शोषण का जो आवाज़ उठा रहे हैं, और आज जैसा कि रखा गया 17 तारीख को, आज पटना में ही रखा गया आप लोग का प्रोग्राम, और तो जिस बच्चे के साथ शोषण हो रहा है, पता नहीं हमारे घर आसपास में भी शोषण हो ही रही है लगातार, तो हमारे उस बच्चे के पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहते हैं? बच्चे के पेरेंट्स को हम यही कहेंगे कि जो जागरूक हैं वो संवेदनशील बने, और जो जागरूक नहीं है तो हमारा भी जिम्मेदारी है, आपका भी जिम्मेदारी है, हम लोग मिलकर उनको जागरूक करें कि भाई बच्चे को बच्चे के एज में 0 से 18 साल के एज में उनका बाल विवाह ना कराएं। उनका बाल शोषण उसी रूप से हो रहा है, वो सोच रहे हैं कि भाई हम तो शादी करा रहे हैं, बट उनका कहीं ना कहीं बाल शोषण हो रहा है। फिर बाल मजदूरी के द्वारा इन सब मुद्दों पे अगर काम हम नहीं करेंगे तो वो शिक्षा से दूर हो जाते हैं, और जब बच्चे शिक्षा से दूर हैं तो वो भाई शोषित हैं। तो इन सब मुद्दों पे हम लोग को आवाज़ उठानी होगी, और हमारे माता पिता ही सबसे पहले हैं, तो उनको अगर हम जागरूक करते हैं, वो जागरूक होते हैं, तो वो अपने बच्चे के हित में ही सोचेंगे। जैसा कि अभी आप लोग देख भी रहे हो कि बच्चे लोग के साथ शोषण हो रहा है, तो मैम आप मुझे ये बताएं कि बच्चे लोग के जब शोषण हो रहा है तो कंप्लेन वो कहाँ करेंगे? जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग चाइल्ड लाइन एक है जिसका टोल फ्री नंबर है, ऑल ओवर इंडिया पूरे भारत में है, जो राष्ट्रीय आपातकालीन निःशुल्क सेवा है 1098। लेकिन उसके साथ साथ भी अभी नया नंबर आया है 112 जो सरकार की है, आप उस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। उसके भी बाद अगर और नीचे अगर हम आए तो एक छोटे से मुद्दे पर हम लोग जब देख रहे हैं कि आपके गांव में जो जा रहे हैं, जो जागरूक हैं, चाहे वो स्कूल के टीचर हो, चाहे वो आपका चौकीदार हो, तो उस जगह भी अगर हम अपने अधिकार को जान जाएं तो हम वहां अपील कर सकते हैं, उनके सामने अपने बातों को रख सकते हैं। और अदरवाइज हम लोग 2 टोल फ्री नंबर आपको बताते हैं, 1098 जो कि एक महिला एवं विकास मंत्रालय की योजना के द्वारा चलाया जा रहा है, और एक 112 है। तो आप दोनों नंबर पे कॉल करके अपना केस को बता सकते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद मैम, इसमें आपका धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि मैम ने भी बताया, बहुत अच्छा लगा जानकर, और जाहिर सी बात है हमारे आस पड़ोस में भी ऐसा हो रहा है, बाल शोषण हो ही रहा है, चाहे महिला के साथ हो या बच्चे के साथ हो। हम लोग को देखने के लिए भी आ रहा है, हम लोग देख भी रहे हैं। तो अभी मैम से भी बात की, बहुत अच्छा लगा, और आप लोग भी कोऑपरेट करें, और अगर आसपास में हो रहा है तो नजदीकी जो टोल फ्री नंबर मिला है उस पर आप लोग संपर्क करें। मैं आर्यन चंद्र, HRS न्यूज़ के साथ, जय हिंद। चाइल्ड लाइन एक बच्चा ला के दिया, हमको फोन किया, हमने कह दिया कि भाई इस बच्चे को इलाज कराइए, इलाज के बाद होम में टाइप कर दिया किसी संस्था से, संस्था वाली कार्य बच्चे की हालत खराब है, कैसे ले। अब पूरा दिन उसमें मेरा बर्बाद, पूरा दिन। वो कोऑर्डिनेटर 6000 जो चाइल्ड लाइन का तो कोऑर्डिनेशन है, उसके लिए भी मैं लड़ती हूँ कि चाइल्ड लाइन को कोऑर्डिनेशन करना है, चाइल्ड लाइन का बच्चा आपको देगा, बच्चा जब तक हालत नहीं सुधरेगी
पहला केस है, पहले ऐसा नहीं हुआ है। बच्चे को टैग किया जाता है होम से, होम के जाके स्टाफ एम्प्लॉय वहाँ जाके देखते हैं बच्चों को कि भाई वहाँ पे एडमिट कराया तो वहाँ देखते हैं, बाकी चाइल्ड लाइन का काम खत्म, चाइल्ड लाइन अपने घर गया। आज सुनने में आया है कि दाह संस्कार भी शायद चाइल्ड लाइन, तो ये यही है वो मैम स्टेशन तो देना स्टेट का काम है। हम तो भाई काम निकालते हैं, हम देखते ही नहीं है। अगर पर्टिकुलर हम नहीं करे बाकी CWC की हम नहीं जानते। मैं तो SP से भी बात कर लेती हूँ, DM से भी बात कर लेती हूँ, मेरा बच्चे का काम ना रुके। अनुरोध और इस पे बड़ी पे हम है भैया जो बोल रही हैं, जैसे मान लिया जाए कि CWC जो है ठीक थोड़ा राइट में आना चाहिए, लेकिन हम एक चीज यहाँ पे कर रहे हैं, CWC का बात नहीं है, गवर्नमेंट सिस्टम का बात कर रहे हैं। और नॉन गवर्नमेंट सिस्टम का अगर गवर्नमेंट 1 रुपया मिल रहा है और 25 पैसा अगर उसमें गवर्नमेंट दे रही है, तो गवर्नमेंट तो सोच रहा है कि मेरा संपत्ति है। तो एक CWC मेंबर है, उसका पैसा वहीं से आ रहा है, गवर्नमेंट से आ रहा है, यहाँ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो वहीं से आ रहा है, हम ये नहीं कह रहे कि राइट मूड में नहीं जाएंगे, लेकिन पुलिस जो है, दरोगा जो है, SP का विरोध नहीं कर पाएगा। अगर उनको रहना है तो, अगर सेकंड लाइन उनके पास है तो विरोध करेगा। और कोई करते हैं, अगर CWC में मेंबर 5 है, उसका पैसा आ रहा है गवर्नमेंट से, जैसे हम एज ए वॉलंटियर, एज ए सोशल वर्कर, एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम PIL भी कर सकते हैं, सब चीज कर सकते हैं। थोड़ा वहाँ पे एक मजबूरी हमको जो लग रहा है, हम अपनी बात रख रहे हैं, क्या नहीं है वो पूरा पता नहीं है, लेकिन पैसा दे रहा है और जिससे हम पैसा ले रहे हैं, जो अथॉरिटी है उसके अगेंस्ट में जाना, अगेंस्ट में जाने की बात ही नहीं, बच्चों की राइट की बात कर रहे हैं। हम समझना चाहते हैं, तो हम नहीं जानते, हम अगेंस्ट में क्यों नहीं जाएंगे जब मेरा बच्चा का काम रुकेगा। ये बात अभी चलने नहीं, से आया। अगेंस्ट में जाना ही नहीं है। वो शब्द राइट का असर होता है। हाँ। आप जब आप रिक्वेस्ट करते हैं और कोर्ट का आदेश होता है, तो ये आदेश शब्द से उसका असर होता है, क्योंकि ये अथॉरिटी है और हम अथॉरिटी नहीं है। समझने क्या बोल रहा है? जैसे वो जवाहर ज्योति गांधी का तो संस्था, वहाँ संस्था है, गाइडलाइन का संस्था आपके पास है, तो आपके पास तो अच्छी संस्था है। असल में आज नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ा जो लफड़ा आया है नरेंद्र मोदी जी का, वो आया है कि प्रोटेक्शन का शब्द उच्चारण करना संस्था के लिए गलत है और उनकी संस्था का उच्चारण नहीं होगा। ये सब कुछ शब्द पे आरोप लगाया, जिस कारण से बेचारा जो लोग डरा हुआ, तो उससे निकलने के लिए ही बाल साथी जैसा नेटवर्क का स्टार्ट है कि आप बाल साथी अगर हम हैं तो आप किस पर केस करोगे, किस पर FIR करोगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मोदी जी का ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोटेक्शन वाला सब। उन्होंने सिर्फ इशू ये आया है कि यदि आप FCRA का पैसा आपके पास आ रहा है, तो आप एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी या गवर्नमेंट के किसी ग्रुप में हैं, जैसे यदि आप CWC मेंबर हैं या JWJ के मेंबर हैं, तो आपका संस्था एक तरफ आप CWC में हैं और आपका संस्था है और FCRA आ रहा है, तो उनका ये है कि गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पैसे फॉरेन पैसे से नहीं चलेगा। वो तो एक बात है। दूसरा बात है कि आप धरना नहीं कर सकते हैं, अगर आपकी संस्था है, आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। और शब्द भी लिखा हुआ 25 ऐसा शब्द है जो शब्द आपके बायलॉज में नहीं हो, वो तो दूसरी चीज है। FCRA की बात कर रहे हैं। FCRA का मैं बात कर रहा हूँ। जैसे अभियान भी रहेगा, कुछ शब्द है ऐसा वो बायलॉज का एक लाइन जो डोनर है ना, डोनर लोग वो देखा तो बोला कि इसको सुधारिए तो मैं आपके साथ काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ये है 5 साल से, जब से मतलब ये प्रॉब्लम आया है देश भर में, वो प्रॉब्लम झेला जा रहा है। तो ये चीज है। और तो फिर भी कुछ ऐसे संस्थाएं हैं उसका विकल्प निकाला, जैसे बहुत सारा चीजों